पर्वत योग बनता है। इस योग में क्या है कि यदि सभी जो शुभ ग्रह जो हैं वो केंद्र में हो, जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7 और 10, इन स्थानों में सारे शुभ ग्रह हों तथा छठे 6th हाउस और 8th हाउस में अशुभ ग्रह ना हो तो शुभ ग्रह हो लेकिन अशुभ ग्रह ना हो, भले ये खाली हो, और केंद्र में सभी शुभ ग्रह हों तो पर्वत योग बनता है। लगन से केंद्र में शुभ ग्रह हो और दूसरा इसका बनता है कि लग्नेश तथा द्वादशेश परस्पर केंद्र में स्थित हो तथा वो मित्र ग्रह से दृष्ट हो, तो ये क्या बनता है? पर्वत योग। समझ नहीं आया ना? केंद्र स्थानों में सारे के सारे शुभ ग्रह, तो हमारे पास केंद्र स्थान कौन से हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो जो शुभ ग्रह हैं सारे के सारे वो इन्हीं स्थानों में हों। एक तो ये हो गया, और दूसरा बोला कि जो 6th हाउस है और 8th हाउस है इनमें या तो कोई ग्रह हो ही ना, मतलब पाप ग्रह ना हो तो फिर शुभ ग्रह हो इनमें, तो पर्वत योग बनता है। एक कंडीशन ये है। और दूसरी तरह का जो योग फिर से जो पर्वत है वो बनता है कि यदि लग्नेश और द्वादशेश केंद्र में हो, तो लग्नेश कौन हुआ हमारे पास? राहु नहीं, लग्नेश वो होता है जिसकी राशि ये होती कुंडली। गुरु सर, गुरु। हाँ, गुरु जिसकी राशि होगी जो लग्नेश बोलते हैं ना, या जैसे कि पंचमेश, तो पंचमेश कौन होगा? पंचमेश 5th हाउस मंगल। हाँ, इस तरह से इनको समझना है, क्योंकि कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि लग्नेश पंचमेश, तो आपको पता होना चाहिए दशमेश। तो दशमेश कौन हुआ यहाँ पे? बुध। बुध। हाँ, दशमेश बुध हुआ। तो इस तरह से, तो दूसरे वाले योग में क्या बोला था कि लग्नेश, तो लग्नेश कौन हुआ हमारे पास? गुरु। और द्वादशेश, तो द्वादशेश कौन हुआ? मंगल। 12वें भाव का स्वामी मंगल, 8 नंबर मंगल। 8 नंबर मंगल। तो इन दोनों के जो स्वामी हुए, एक तो लगन का हो गया बृहस्पति और 12वें का हो गया मंगल। तो ये दोनों ग्रह जो हैं, या तो जैसे कि ये जो चतुर्थ चौथा स्थान है इसमें मंगल हो और 10वें में बृहस्पति हो, तो ये योग बन गया। और ये योग बना, और एक इसने और कंडीशन रख दी यहाँ पे, और इन पर जो है किसी मित्र ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि यहाँ पर गुरु है तो गुरु पर मित्र कौन है? सूर्य मित्र है गुरु का, मंगल मित्र है, चंद्रमा मित्र है, तो इनमें से किसी की एक की दृष्टि हो गुरु पर। सर ऐसे मेरे में जैसे है, मेरा लग्नेश मंगल, ओके, वो आके 10th हाउस में है। 10th हाउस में है। और द्वादशेश जो है गुरु, वो आके इसमें है, क्या कहते हैं, 1st हाउस में लगन। तो भी वो होगा योग, पर्वत योग। हाँ, परस्पर केंद्र में है, एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए, तो एक दूसरे से केंद्र में हुए। हाँ, और मंगल आके दृष्टि दे रहा है गुरु को। हाँ, मंगल दे रहा है दृष्टि। हाँ, मंगल गुरु को दृष्टि दे रहा है, तो वो योग घटित हो रहा है। वो इस तरह से ये लग्नेश जो है, लग्नेश कोई भी हो, जैसे कि आप मेष लगन की कुंडली ले लीजिए, तो मेष लगन का स्वामी कौन हुआ? लग्नेश, मंगल हुआ। तो मंगल जो है वो केंद्र स्थान में स्थित हो, उच्च का होकर मंगल कहाँ पे होगा? 10वें भाव में होगा। मेष लगन की कुंडली में मंगल उच्च का होगा 10वें भाव में, मकर राशि।
तो जैसे आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में सर। हाँ, तो मेष लग्न की कुंडली में दसम भाव में मंगल जो है वो उच्च का है। तो ये हो गया पहले, ये एक कंडीशन हो गई इसकी। और दूसरा बोला उसने कि उस ग्रह पर जो है वो गुरु की दृष्टि पड़ रही है कहीं से भी, तो ये चामर योग जो है वो प्रबल योग बन जाता है। सर मेरे में तो गुरु की दृष्टि है ही नहीं। हाँ, गुरु की दृष्टि नहीं है, केवल लग्नेश उच्च का होकर के दसम भाव में है। हाँ, पर केंद्र में 2 शुभ ग्रह है ना, गुरु और शुक्र दोनों है सर। हाँ हाँ, तो इस तरह से ये चामर योग। और दूसरा जो बोला कि कोई 2 शुभ ग्रह, जैसे कि कोई भी ले लीजिए आप, वृषभ लग्न की कुंडली ले लीजिए, तो वृषभ लग्न में जो है शुक्र और बुध ही हो या गुरु या शुक्र हो, वो उन दोनों की युति हो, लग्न में हो, चौथे स्थान में हो, चौथे में नहीं, लग्न में हो, 7वें स्थान में हो या 10वें स्थान में हो, तब भी जो है वो चामर योग बनता है। ये समझ आया या कुंडली के माध्यम से बताऊं? कुंडली के माध्यम से बता दीजिए सर। हाँ, आप कर ले। आपका कितना? 7 दिसंबर 7 1999, 2:32 चेन्नई, CHENNAI। NNAI सर। AI सर, AI चेन्नई, AI CHENNNAI AI। हाँ सर। सर 32 PM है सर। 14। हाँ यही है ना मेष लग्न की कुंडली। हाँ सर। चामर योग के बारे में बात करते हैं हम। तो जैसे कि मेष लग्न में यहाँ पे कि जो चामर योग है उसकी कंडीशन थी कि यदि लग्नेश जो है वो केंद्र स्थान में और उच्च का हो, तो मेष लग्न में मंगल जो है उच्च का है वो दसम भाव में, 10वें भाव में। तो यहाँ पे दसम स्थान में मकर राशि में मंगल उच्च का है, पहली कंडीशन होगी। और दूसरी बोला था कि इस मंगल पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो चामर योग बनता है। तो इसमें यदि गुरु जो है वो 6ठे स्थान में होता तो अपनी 5वीं दृष्टि से देखता, यदि चौथे स्थान में होता तो अपनी 7वीं दृष्टि से देखता, और यदि दूसरे स्थान में होता तो 9वीं दृष्टि से देखता। तो ये चामर योग बन जाता। अगर गुरु दूसरे स्थान में होता, चौथे में होता या 6ठे में होता, तब ये चामर योग बनना था यहाँ पूरी तरह से। आप समझ आ गया यहाँ पे इतना? हाँ सर। और दूसरा जो है, दूसरा कि कोई 2 शुभ ग्रह जो है, जैसे मेष लग्न की कुंडली में ही ले लीजिए, तो 7वें स्थान में शुक्र और बृहस्पति होते हैं, शुक्र और बुध होते लोग, या लग्न में ही गुरु और शुक्र होते तब भी ये चामर योग होता, या दसम स्थान में गुरु और शुक्र होते तब भी ये चामर योग बनना था। अच्छा
अच्छा, केंद्र में हो तो काम नहीं होता सर? हाँ, केंद्र स्थानों में दो शुभ ग्रह इकट्ठे हों, केवल चौथे स्थान को छोड़ करके, केवल पहला, 7वां और 10वें स्थान में। सर जैसे मेरे है गुरु और शुक्र। कहाँ पे बैठे हैं? सर गुरु लगन में और शुक्र 7th हाउस में। नहीं, दोनों की युति हो, दोनों इकट्ठे बैठे हो। अच्छा, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। हाँ, दोनों इकट्ठे हों, लगन में दोनों हों या सप्तम में दोनों हों, अच्छा, दसम स्थान में दोनों हों, तो ये चामर योग होता है। जैसे इनका लगन में गुरु के साथ शनि है, अगर शुक्र होता तो ये योग बन जाता। हाँ, तभी योग बन जाना था। या जैसे सप्तम में शुक्र है तो यहाँ पे शुभ बुध होता, क्योंकि शुक्र के साथ बुध भी शुभ हो जाता, शुभ ग्रह के साथ। तो बुध और शुक्र की सप्तम में युति होती तो ये भी चामर योग बन जाता। सर वैसे तो ये योग खाली 3 लगन में पॉसिबल है ना? हाँ, तीन में ही। मेष, फिर बुध के दोनों लगन 3 और 6। हाँ हाँ, जैसे कि बुध के लग्नों में बन जाएगा या गुरु के लग्नों में बन जाएगा। तो गुरु के लगन में कैसे? हाँ, फिर गुरु की तो दृष्टि बताई गई है। नहीं, गुरु के लगन में तो फिर गुरु की उच्च राशि 4 है, तो वो लगन से बाहर हो जाएंगे ना, केंद्र से बाहर हो जाएंगे। हाँ, उच्च राशि जो है वो कर्क आएगी, हाँ, तो मेष लगन में मेष, मिथुन और नंबर 6 कन्या, इन तीनों में होगा। हाँ हाँ। और चामर के बाद है मालिका योग। मालिका योग, मालिका होती है माला। तो जब जो हमारे 7 ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर, जब ये 7 ग्रह लगन से लेकर के 7वें स्थान तक लगातार बैठे हों, एक ग्रह फर्स्ट हाउस में, दूसरा सेकंड में, तीसरा थर्ड में, चौथा फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और 7th में, तो इस तरह से 7 हाउसेज में शुरू के जो है 7 ग्रह बैठे हैं, तो ये बनता है मालिका योग। सर युति हो तो 2 ग्रहों की? नहीं, इसकी तो कंडीशन है ना यहाँ पे कि फर्स्ट हाउस से लेकर के 7th हाउस तक 7 ग्रह बैठे हों, हर हाउस में एक ग्रह बैठे। राहु के तो साथ में हो सकते हैं। हाँ, राहु केतु जो है वो कहीं भी हो, केवल 7 ग्रहों की बात है कि 7 ग्रह जो है वो लगन से सप्तम तक लगातार होने चाहिए। ठीक है सर, क्लियर है। ये योग जो है वैसे कम बनता है, कई बार देखने में मिल जाता है, इसका प्रभाव भी अच्छा रहता है। और इसके बाद है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग यदि भाग्येश केंद्र में मूल त्रिकोण या उच्च का हो, या लग्नेश और नवमेश की युति हो, तो लक्ष्मी योग बनता है। सर ये योग है मेरी कुंडली में। एक सेकेंड, यदि भाग्येश कौन? यदि भाग्येश, तो भाग्येश कौन होता है? नौ में घर का स्वामी। नंबर 9 का स्वामी। ओके। भाग्येश जो है वो केंद्र में हो और मूल त्रिकोण या उच्च का हो। सब मूल त्रिकोण के ग्रह के स्वामी हो। नहीं, मूल त्रिकोण होता है जो, जैसे कि जो उनकी मूल राशि है, जैसे आपको बताया तो गया था, जैसे कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि है, और ठीक है। बुध की जो है वो कन्या है, शुक्र की तुला है। इस तरह से जो मूल त्रिकोण राशियां हैं, या तो उसमें बैठा हो ग्रह या उच्च की राशि में बैठा है, तो ये लक्ष्मी योग बनते हैं। खाली केंद्र में आने से काम नहीं होता, केंद्र में आके मूल त्रिकोण में रहना सर। हाँ, केंद्र में
भागेश केंद्र में हो, हाँ भागेश यदि केंद्र में हो तो उसका प्रभाव भी अच्छा है, अच्छा लेकिन भाग्य जो लक्ष्मी योग है उसके लिए भागेश केंद्र में हो या वो मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च का होकर बैठा। अच्छा जैसे मेरे में जो 9th हाउस लॉर्ड है वो गुरु है, तो गुरु केंद्र में हुआ तो हाँ, गुरु जो है वो केंद्र में है, फिर राशि में किस में है? मेष राशि। हाँ, मेष राशि में है, मित्र राशि का है। यहाँ पे बोला गया मूल त्रिकोण या उच्च में हो, हाँ बाकी प्रभाव तो उसका मिलेगा, पर जो लक्ष्मी योग है वो पूरी तरह तभी बनेगा जब वो ग्रह जो है वो मूल त्रिकोण में हो या उच्च राशि का हो।